हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल में जो लिस्ट बनाते हैं उसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑप्शन का क्या यूज है और क्यों उसका प्रयोग करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। और सेकेंड हम लोग सीखेंगे एचटीएमएल में कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट कराते हैं, इमेज को लगाते हैं, लगाने का क्या प्रोसेस है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जहां पे हमने फोल्डर बनाया है वहां पे। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे कल हमने जो लिस्ट बनाया था तो देखे थे आप लोग, 1 लिख रहे थे तो क्या आ रहा था 1 2 3 4 वैसे, और आई लिख रहे थे तो रोमन अंक में आ रहा था, और अल्फाबेट में ये लिख रहे थे तो जी। तो जब स्मॉल में लिखते थे तो स्मॉल में आता था और कैपिटल में लिखते थे तो कैपिटल में आता। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि वन नंबरिंग जो हो रहा था वो स्टार्टिंग से हो रहा था, 1 से हो रहा था, बोलो, या रोमन अंक भी आ रहा था तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा था, और उसके बाद से जो हमारा अल्फाबेट आ रहा था तो ए से ही स्टार्ट हो रहा था। लेकिन स्टार्ट एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन के सहारे आप चाहोगे तो आप आसानी तरीके से आप कहां से उसको स्टार्ट करना है, लिस्ट कहां से देना है वो सेट कर सकते हैं। मैं हमको पहले से नहीं नंबरिंग देना है, मुझे 10वें से देना है, मतलब ए से नहीं देना, बी से देना है, ठीक है, रोमन अंक 10 से देना है। तो अगर अपने हिसाब से नंबरिंग को स्टार्ट करना है लिस्ट बनाते समय तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। और देखो नोट्स में इसका एग्जांपल दिया भी है आपको ना, ओएल टाइप 1 स्टार्ट 4, बोलो देखो, ओएल टाइप 1 स्टार्ट 4। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके एग्जांपल के साथ बताता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ आए और कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान देना, मैं आ जाता हूं, लिखता हूं क्या, एक हेडिंग देता हूं H1, और इसी के अंदर मैं लिख देता हूं क्या, कोर्स लिस्ट, बोलो। अब यहाँ पे आएंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आएंगे और यहाँ करेंगे वो ईयर, इंटर 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 इंटर, थोड़ा नीचे लेके आ जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे और आने के बाद से क्या लिखेंगे, लिस्ट बनाना ना, LI और क्या DCA, इसको कॉपी कर लेंगे, नीचे आएंगे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इसको हमने कर दिया DFA, इसको कर दिया ADFA, इसको कर दिया ट्रिपल C। हो गया बाबू। अब हमने कर दिया कंट्रोल के साथ, ध्यान से सुनना थोड़ा,
बोला है। बोलो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें किसी कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ पे आने के बाद से अब किस टाइप का इसमें लिस्ट लेना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नंबरिंग आता है। अब अगर हमको चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे? अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, हम सोच रहे हैं चौथे से स्टार्ट हो और 8वें तक जाए, या 5वें से स्टार्ट हो 9वें तक जाए, मतलब जितना रहेगा उतना जाएगा, वो लिमिट नहीं सेट कर सकते कहाँ तक जाए, जितना बड़ा लिस्ट रहेगा वो बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से बताओ, चले देखते हैं कितने लोग का कितना दिमाग काम करता है। 10, कोई लड़का बताएगा कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, यक्स से स्टार्ट होगा, वही पूछना चाहते थे। समझ रहा ना, इसलिए मैं 10 लिया हूँ क्योंकि 10 हमेशा देखते रहते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो अगर ऐसे आपको नंबर लिस्ट देने, अगर मालूम कर देते 20, तो देखो रोमन में क्या क्या आ रहा है, क्या आएगा? अब पता नहीं, वो इतना याद हमको नहीं है। समझ रहा है? हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी तरीके से दे सकते हो। चलिए यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 50 का ग्रुप मतलब है नहीं, ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पे 4, और यहाँ पे कर दिया कैपिटल ए। मतलब एक ही जगह हम चेंज करते जाएगा, और आराम से यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा, और उसका प्रयोग कर सकते। कोई दिक्कत? समाया? तो आप आसानी तरीके से बना ले जाओगे, कोई पूछेगा तो कर ले जाओगे ना, कि यह लिस्ट क्या होता है और स्टार्ट लिस्ट क्या होता है, और कैसे बनता है और क्या स्टेप है। तो चलिए, ये हमने आपको पढ़ा दिया, बता दिया कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, वो तो पता है, बता दूं? कर लोगे ना? चलो बता ही देते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। एचटीएमएल डिफिनेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, लेकिन वहां पे मैंने बेसिक बहुत सी पॉइंट बता दिया था। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो डिफिनेशन लिस्ट का मतलब यही है कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया एसबीआई, क्या लिख दिया? एसबीआई। अब मुझे बताना है एसबीआई स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे यूआरएल, तो आपको बताना पड़ेगा यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब अगर किसी के बारे में बताना चाहते हो और वो शॉर्ट में लिखा गया है, तो उसके लिए डिफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया गया डिफिनेशन टैग लगाओगे, और लास्ट में इसको जाके बंद करना है, और बीच में 2 लगाओगे डीटी, और डीटी में आपको बताना पड़ेगा और डीडी देना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, अब डीटी में आपको शॉर्ट नेम बताना है, और डीडी में पूरा डाटा बताना है उसके बारे में क्या है। तो कैसे बनेगा, वो सिंपल सा स्टेप है। देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया भी गया है। बॉडी के अंदर क्या लगाओगे? डीएल, और फिर उसके अंदर क्या लगाओगे? डीटी, और डीटी में ब्रेक भी लगा दिया, क्यों? क्योंकि लाइन को तोड़ना है। देखो ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, और लिखा गया क्या? जीआईटी, और फिर से डीटी, और फिर से देखो फिर से यहाँ पे है डीडी, और डीडी में बताया जा रहा है कि जीआईटी स्टेट पर क्या होता है। फिर से यहाँ पे देखो डीटी, ब्रेक लगाया गया एचटीटीपी, और उसका स्टेट फर क्या होता है। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं आ जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद से क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ये हेडिंग भी नहीं चाहिए हमको, और यहाँ पे लगाऊंगा डीएल, हो जाएगा। इंटर 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 थोड़ा नीचे कर देंगे, और नीचे करने के बाद से यहाँ पे आएंगे और क्या लगाएंगे? डीटी, डी
टी। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, बोलो। तो हम यहाँ पे ब्रेक भी लगा देंगे, तोड़ने के लिए लाइन को कौन प्री लगाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे बी। और इसी के अंदर क्या लिखेंगे, तो लिख दिया SBI। अरे कोई जोड़ी वही लिखेंगे, हम अपनी तरफ चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे फिर से DD। इसके बाद क्या लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया। किस यहाँ पे आए, किस लगाए क्या, DT। और यहाँ पे हमने लिख दिया CPU। बोलो, किस यहाँ पे आया, और क्या लिखेंगे D। और क्या लिखेंगे, सेंट्रल। हो जाएगा कंट्रोल के साथ, यस कंट्रोल, यस कंट्रोल, यस। मतलब एक ही बार लगाना तुम लोग, कई बार नहीं। तभी तो सच आएगा इसके से, इसके बारे में बताएगा, ये अलग है इसके बारे में, ये अलग है इसके बारे में। अगर नहीं लगाते तो क्या फर्क पड़ेगा, बता दें 20 से। लो इसको नहीं तोड़ा है तो इसी के अंदर आगे इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग, ये मुझे नहीं लगाया देखो। ऐसे आएगा, और दोनों में लगा दे रहे तो देखो क्या हो रहा है, हेडिंग बन जाएगा डी। कटर लाके क्या करेंगे, पेस्ट। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी लगा देते हैं CPU। क्या, हाँ वो बोल्ड के लिए किया है, ब्रेक नहीं किया है, बोल्ड किया जाता है। हाँ ये बोल्ड कर रहे हैं बस। बस ठीक है बाबू। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। हमने यहाँ पे इतना ध्यान नहीं, हमें सिर्फ BR हम लिख रहे हैं, वो नहीं है, बी लिख रहे हैं, बोल्ट है। आई बोलो, आई मतलब इटैलिक, क्यों मतलब अंडरलाइन। हो जाएगा। तो ये लग रहा है कि इसके बारे में उन्हें बताया है। देखो लिखा है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे डिफाइन करके अगर देना हो, इसके लिए क्या करोगे आप लोग, डिफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करो, DL का इस्तेमाल करो, हो जाएगा। तो दिक्कत, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से हमको क्या करना है, यहाँ देखो अगला टॉपिक हम लोग का है, वह है बोल्ड पढ़ाई दिया हूँ, इटैलिक पढ़ाई दिया हूँ, HTML इमेजेस। अब देखिए HTML में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है, इसको चलिए समझते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। बताऊं, चलिए मतलब इमेज का मतलब यहाँ पे ये समझना, और पूरे बैकग्राउंड पे इमेज नहीं लगाने वाले हैं, केवल इमेज एक शो कराने वाले हैं। समझ बात है आपको, एक तो बैकग्राउंड पे इमेज लगाना बताया था, अब बैकग्राउंड पे उस बॉडी पे नहीं लगाना हमको, ठीक है। जब डाटा बना रहे हैं और उसमें हम इमेज दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, इमेज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे दिखाएंगे वह सीखेंगे। तो वह होगा इमेज टैग से। और इमेज टैग के लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो चलिए आता हूं मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे, और इमेज एक डाउनलोड करिए, कंप्यूटर इमेजेस, तुम्हारी मर्जी जो लगाना लगा लेना, JPG PNG रहेगा तो अच्छा रहेगा।
कौन सा लगा दे? सही वाला आ गए। राइट क्लिक, सेव इमेज, नाम दे देते इसका, उसी में लेके जा रहे हैं। कहाँ पे? जो हमने डाटा बनाया है डी ड्राइव में फोल्डर बनाई है, उसी में किस नाम सेव कर दें? पीसी के नाम से। हो गया। अब लाने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे, और ध्यान दो यहाँ पे आने के बाद से आपको इस पूरे को क्या करना, डिलीट करना, इसका कोई यूज अभी नहीं है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूं कि एक हेडिंग दे दूं। क्या दे दूं जी? एक हेडिंग। कैसा हेडिंग? ध्यान दो, आता हूं बॉडी के अंदर और मैं लिखता हूं H1 और दे दिया क्या? कंप्यूटर इमेज। बोलो, या लिख सकते हो HTML इमेज, मतलब कंप्यूटर का इमेज लगा रहे हैं। अब कैसा दिखता है? नीचे आ जाए, और उसको हमको दिखाना है, तो उसके लिए आपको लगाना है इमेज टैग। क्या लगाना बाबू? इमेज टैग। और देखो इसका सिंटेक्स लिखा भी है, दिख रहा है ना? बगल में जाओ, यहाँ पे इसका सिंटेक्स बताया जा रहा है। क्या आपको IMG लिखना है, और SRC मतलब क्या है? सोर्स, मतलब किस सोर्स से, मतलब आपको डाटा को लाके दिखाना है। मतलब IMG मतलब इमेज है, और SRC मतलब सोर्स, मतलब किस सोर्स से आप क्या किए हो, वो पिक्चर लगा रहे हो। और उसके बाद देखो लिखा इमेज URL, और उसके बाद से आपको इसको क्या कर देना है? बंद कर देना है। इसको क्या कर देना बाबू? बंद कर देना है। कैसे बंद करना है? तो चलिए आते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इंटर और क्या लिखूं? IMG। हो गया। और ये बंद होगा नहीं, हमेशा बंद होता था ना। अब यहीं पे इसको ओपन करके यहीं पे इसको बंद कर देंगे, और इसी के अंदर आएंगे, लिखेंगे स्पेस दबा के SRC। और SRC पे लिखने के बाद से यहाँ पे बीच में देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा, अंदर क्या करना है आपको? इमेज को इंसर्ट कराना जहां पे आपने रखा है। तो आप बताओ कहां पे रखा है? इमेज नाम के फोल्डर में, इमेज के नाम के फोल्डर में। तो क्या करूंगा? सबसे पहले इमेज ले लिया। अब इमेज में किस नाम से सेव है? BG के नाम के, PC के नाम से? PC के नाम से। समझ रहा है? और इतना लगाने बस क्या करूंगा मैं? Ctrl+S, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने बनाया है। चलो रन कराया था लेकिन चला गया है, एक बार हम रन करा लेते हैं। Ctrl+F पे क्लिक करेंगे, आ रहा है? अरे पहले तो समझो तो दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन इमेज का साइज बहुत बड़ा है। इसके लिए आ जाएंगे, ऐसा दिक्कत आना चाहिए तभी तो समझोगे। अगर मेरे साथ आ जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए, इस इमेज का साइज पहले से बहुत बड़ा है। इसके लिए कहाँ आएंगे? जहां पे इमेज रखे हैं। कहां पर रखे हैं? इसी के अंदर, और राइट क्लिक करके ओपन विथ पेज। बहुत बड़ा है, इस पे भी देखो, फिर आपको कहाँ आएंगे? रिसाइज, और कर देंगे यहाँ पे 20, बहुत बड़ा है। अभी भी रिसाइज कर देंगे यहाँ पे 50, और छोटा रिसाइज 70, हो जाएगा। इतना करने बाद सब सेव करें, तो सब 70-80 करते रहे, सेव नहीं करो उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, और इतना छोटा करने के बाद से फिर से क्या करना होगा आपको?
जी आपको सेव करना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, छोटा हो गया, वहां करते ही यहाँ पे हो गया, दिख रहा आपको? तो ऐसे इसे भी छोटा देना है। जी सर, रिसाइज 50 सेव। क्लियर है बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समय सबको कर ले जाओगे? चलिए, ये हमारा तरीका था कि कैसे हम लोग इमेज को सेट करेंगे। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी एडजस्टमेंट है। हाँ काल इसमें भी है पहले, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से हम लोग शुरू में क्या करते हैं, ये काम करना बहुत जरूरी होता है। चलिए उसके बाद से देखो अगला ऑप्शन दिया सेट इमेज लोकेशन। देखो ध्यान दो, अगला टॉपिक क्या है? सेट इमेज लोकेशन। मतलब इस यह ऑप्शन क्या दिया है, अगर इमेज का लोकेशन अगर आपको चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हो। तो देखो इसके लिए भी देखो सिंटेक्स दिए गए हैं, मतलब ऐसे लिखोगे, लेकिन बस यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है क्या, यहाँ पे आपको कैसे रखना है वो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे सेट कर सकते हो, रख सकते हो। इसके लिए देखो यहाँ पे कुछ सेटअप दिए गए हैं, इसको मूव कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है। नहीं दे रहना चाहिए, बस लिख दिया है, इनका सिंटेक्स दिखा नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसमें नोट्स में दिया नहीं है, ठीक है, इसके लिए मैंने बना के रखा है इसको।